जिस दिन झूठ बोलने वाला खुद सबके सामने सच कबूल कर ले, समझ लो उस दिन सबसे बड़ा गुनहगार बेनकाब होने वाला है। अजन की एक माफी सिर्फ आरशा और राफे का रिश्ता नहीं बचाने वाली, बल्कि उस औरत का चेहरा भी दुनिया के सामने लाने वाली है जिसने अपने लालच और नफरत के लिए कई दिगियां तबाह कर दी। राफे के घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। हर किसी की नजर गेट पर लगी हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की नींद उड़ा देगा। उसी वक्त आरशा जैन को अपने साथ लेकर गेट तक पहुंचती है। जैन का सिर शर्म से झुका हुआ था, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आरिशा ने सख्त लहजे में कहा, आज तुम्हें सच बोलना ही होगा। तुम मेरी जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत बाकी है तो राफे से माफी मांगो और सबके सामने बता दो कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन था। जैन कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर भी था और शर्म भी, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि अब झूठ बोलकर बचना नामुमकिन है। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं सब सच बताऊंगा। उसी वक्त राफे बाहर निकल आता है। जैसे ही उसकी नजर जैन पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तेज आवाज में कहता है, आरिशा, इस लड़के को यहां क्यों लाई हो? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से मेरा घर उजड़ा, मेरा भरोसा टूटा और हमारी मोहब्बत बर्बाद हुई। इसे यहां से ले जाओ। राफे की बात सुनकर आरिशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह मजबूती से कहती है, नहीं राफे, आज तुम इसकी पूरी बात सुनोगे। आज अगर तुमने सच नहीं सुना तो जिंदगी भर पछताओगे। जैन आगे बढ़ता है, उसकी आवाज कांप रही होती है। राफे, मैं गुनहगार हूं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, लेकिन एक बात आज साफ कर देना चाहता हूं। मैंने आरशा से कभी मोहब्बत नहीं की। मैं जो कुछ भी करता रहा, जो कुछ भी बोलता रहा, वह सब मेरी अपनी मर्जी नहीं थी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। राफे गुस्से में पूछता है, तो फिर किसकी मर्जी थी? जिन की नजर नीचे झुक जाती है। ये सब शेरी मुझसे करवा रही थी। उसी ने मुझे उकसाया। उसी ने कहा कि आरिशा और राफे का रिश्ता तोड़ दो। उसी ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। उसने कहा था कि अगर मैं उसकी बात मान लूंगा तो मुझे हर चीज मिलेगी। मैं लालच में अंधा हो गया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। राफे कुछ पल तक जैन को देखता रहता है, फिर उसकी नजर आशा पर जाती है। उसे वह हर लम्हा याद आने लगता है जब आरिशा बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, पर वह उस पर यकीन नहीं कर पाया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। वह धीरे धीरे आयशा के करीब आता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने दूसरों की बातों में आकर अपनी ही बीवी का दिल तोड़ दिया। इतना कहकर राफे आरिशा को अपने गले से लगा लेता है। आरिशा भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। वह रोते हुए कहती है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर मेरा यकीन कर लेते। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद राफे जैन की तरफ मुड़ता है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन आज तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, झूठ इंसान को कभी सुकून नहीं देता। जैन रोते हुए कहता है,